गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज करंट अफेयर्स। केंद्र मंत्री ने किया HIV एंड एड्स जागरूकता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने 12 अक्टूबर 2021 को HIV, एड्स और ट्यूबरक्लोसिस टीबी पर जागरूकता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार HIV से संक्रमित लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में सक्रिय। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अगरतला में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने 11 अक्टूबर 2021 को अगरतला शहर के बाहरी इलाके में स्थित सालबगान इलाके में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। यह अगरतला का पहला ऑक्सीजन पार्क है। इसमें वन विभाग के उन सभी कर्मचारियों को याद में एक वन स्मारक बनाया गया है जिन्होंने जंगल की रक्षा करने के लिए कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 2025-26 तक के लिए AMRUT 2.0 को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2021 को कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 AMRUT 2.0 को 2025-26 तक की मंजूरी दे दी। AMRUT 2.0 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। AMRUT 2.0 का लक्ष्य लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करता है। करादी पार्क ने जीता TSS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021। करादी पार्क एजुकेशन कंपनी ने शिक्षा के लिए TSS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 जीता। यह द सिलिकॉन वैली स्थित उद्यमियों में एक प्रसिद्ध समूह TIE द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार विभिन्न अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन जिम्मेदार उद्यमों में मान्यता देता है जिन्होंने समाज पर प्रभाव डाला है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। UNEP इंडिया NIFT ने किया स्टेट नोवल फैशन कोर्स मॉड्यूल के लिए समझौता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT ने संस्थान के सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन इनोवेशन फॉर स्टेट नोवल फैशन पर एक सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए हाथ मिलाया है। अतुल बेगाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के भारत कार्यालय के प्रमुख हैं। कपड़ा उद्योग सबसे बड़ी वैश्विक उद्योग में से एक है। BSE ने किया बिजनेस डीलरशिप लीग के साथ समझौता। BSI ने 12 अक्टूबर 2021 को बिजनेस डीलरशिप लीग BIL के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SME के ऐसे विषयों को वित्तीय श्रृंखला में शिक्षित करना है जो SME परिस्थितियों तंत्र में कुशलता से कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। BASA ने मार्च 2021 में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज SME प्लेटफॉर्म को दिसंबर 2018 में मणिपुर के मुख्यमंत्री नोक थॉमस बीरेन सिंह ने CM द हैसी पहल की शुरुआत की। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 12 अक्टूबर 2021 को CM द हैसी मुख्यमंत्री को बताया है कि शुभारंभ किया है। यह मणिपुर के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9534795347 के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सीधे जुड़ने के लिए एक मेगा नागरिक जुड़वा पहल है। इसका लक्ष्य अगले 2 महीने में मणिपुर में कम से कम 50% परिवारों तक पहुंचाना और उनसे जुड़ना। करूपुर कलमकारी
पेंटिंग कलाकुरुचि बुड नक्काशी को मिला जीआई टैग। तमिलनाडु में करापुरम कलमपारी पेंटिंग और कलाकुरुचि बुड नक्काशी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुए। यह पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तनों से बने पत्तों या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है। कपड़े की नक्काशी पारंपरिक डिज़ाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों द्वारा की जाती है। कर्नाटक सरकार एनएसएस-सीओएम के छात्रों को कौशल रेखांकित करने के लिए सहयोग किया। कर्नाटक सरकार ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्पोर्टवियर एंड सर्विस कंपनीज एनएएसएस-सीओएम के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। समझौता ज्ञापन सभी छात्रों और सह सदस्यों को लिए एनएसएस-सीओएम के फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म पर कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। 3 पाठ्यक्रम डिजिटल प्रवाह केंद्र बुद्धिमानता और साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यूक्रेन ने शीर्ष नौकरशाहों में किया फेरबदल, सचिव स्तर पर नियुक्तियों की। मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्तेज चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। विपुल बंसल वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव होंगे। आशीष कुमार को गृह मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आईएफएफसीओ को अध्यक्ष सरदार बलवीर सिंह नकाई का निधन। आईएफएफसीओ अध्यक्ष बलवीर सिंह नकाई का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। वे एक प्रवक्ता किसान थे और पिछले 30 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। भारतीय किसान उपवर्ग सहकारी लिमिटेड आईएफएफसीओ एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो उपवर्गों के निर्माण का विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 11वां महारत्न सीपीएसई बन गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम सीपीएसई बन गया। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद पीएफसी अब किसी एक परिजनों को 5 करोड़ रुपए का अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है। 1986 में स्थापित पीएफसी सबसे बड़ी आधारभूत संरचना वित्त कंपनी है जो विशेष रूप से बिजली मंत्रालय और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बिजली क्षेत्र को समर्पित है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण के वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। हर 2 वर्ष में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनडीआर विश्व भर में जोखिम की स्थिति की जांच के लिए विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को साथ कार्य करता है। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार नियुक्त पूर्व आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारत सरकार के सचिव के पद को वेतनमान और 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। वे बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर ग्रहण किया। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को 9.5% पर रखा बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 2021-22 के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्वानुमान को 9.5 और 22 और 23 के लिए 8.5% पर बरकरार रखा है। उन्होंने अपने वैश्विक विकास अनुमान को 6% से मामूली
रूप से 5.9% तक कम कर दिया। आईएमएफ ने जुलाई 2021 से वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 12.5% से पिछले पिछले के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया था। दूसरे ओर चीन के 2021 में 8% दर से बढ़ाने का अनुमान है।